हाँ, तारे ब्रह्मा जी, शारदा जी, विष्णु लक्ष्मी जी कहले आज इनकी डमरू की टंकार में अतिशय हर्ष नाद भरा हुआ है, नहीं तो वैराग और विरक्ति के भाव भरे रहते थे। इसका मतलब भोलेनाथ आज हृदय से प्रसन्न है। तो सब कैलाश पर्वत पर आ गए, भगवान की स्तुति की। कहले आज तुम सब मिलकर के क्यों आए हो? कि प्रभु बहुत दिनों बाद आपको विषाद से रहित देखा है, इसलिए दर्शन के लिए चले आए। तो वहाँ सबने संकीर्तन किया, भगवान ने सबको अपना हिलमिल की बातें करी। बहुत दिनों बाद भगवान ने अपने मुख से सबसे हिलमिल करके बातें की, सबने आशीर्वाद लिया, सब अपने अपने लोग को प्रस्थान किए। और भगवान ने नंदी से कहा, नंदी कि हाँ महाराज, कि अब तुम्हारी माँ आ गई है तो उनके दर्शन करने के लिए मेरा मन अति व्याकुल हो गया। कहले चलो महाराज बैठो मेरे पीठ पर, कि तुम्हें नहीं ले जाएंगे। कहले क्यों? कि दाल भात में मुसल चल। नहीं, ये तो बस उनके दर्शन करने के लिए अब मेरा मन व्याकुल है। एक बार देखो तो सही, सती कितनी सुंदर थी, बड़ी कोमल थी, अब नया नया रूप धारण करके आई है। मेरा मन करता है एक बार उनकी सूरत देखूं, कि महाराज ले चलो ना मुझे भी। कि ले चलेंगे, पहले हमें तो जाने दो, राजा की कन्या है, क्या पता हमारे सभी पर ना आने दें, क्योंकि हमें पता है मैनावंती कैसे स्वभाव के, हिमवान कैसे स्वभाव के। तो इसलिए हमें डर लगता है अपनी होने वाली ससुराल से, पहले भगत के बैठे हैं, इसलिए पहले हम जाएंगे। हमारा आदर सत्कार हिमाचल क्षेत्र में होगा भी कि नहीं, पहले बात नोट करेंगे। और वो भगवती तुम्हारी माँ हमारे पास आएगी भी नहीं, हमें कोई दर्शन करने देगा भी कि नहीं। इकलौती बेटी है, उसमें तो 60 बेटियां थी, ये तो अकेली है, इतने बड़े परिवार में घुमराजों से पली है, पता नहीं कितने नखरों वाली होगी, हमें मिलेगी भी नहीं देखने को। इसलिए अगर मिल गई क्या तो 2-4 मिनट के मिले, और साथ में तू रहेगा तो मन की बात कैसे कर पाएंगे। अरे अच्छा प्रभु, क्या तुम हमारी आज्ञा है कि हम वहाँ जा रहे हैं, और हमारा मन लग गया है तो हम कुछ दिन कुछ मास वहाँ रह भी सकते। अच्छा प्रभु, इतनी लंबी चौड़ी प्लान है आपकी कि हाँ जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ नहीं कह सकते, तुरंत आ भी सकते हैं, मन लग गया तो वहाँ रह भी सकते हैं। अरे प्रभु ले चलो ना आके, नंदी बस मेरी आज्ञा, इस बार तुम्हें नहीं ले जाएंगे। जैसे मेरा मन प्रसन्न है कि आपका मन प्रसन्न हो गया, बहुत दिनों बाद आपको उदासी से रहित देखा है। तो भगवान शंकर उनके दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से चलते हैं। और क्योंकि 14 वर्ष की हो चुकी थी, 15 वर्ष इनको लग गया था, तो उनकी माता देखती थी सुबह जाते शाम को आती है, और होठ इसके फरकते रहते हैं। अब क्योंकि इनको विरह जग गया था, भगवान से मिलने के लिए बड़ी आतुर थी, कमजोर भी पड़ती जा रही थी। तो कहली कन्या सयानी हो गई जी। एकांत में अपने पति हिमवान को बुलाया और एकांत में बात कहती है, कन्या बहुत सयानी होगी, कोई लड़का वड़का देखो ना इसके लिए। हिमवान तो चुप, क्योंकि हिमवान को पता था ब्याह होएगा तो केवल भगवान शंकर से होगा, और शंकर जी के नाम ही लेना चाहती। तो ये कहने लगे, रानी चिंता मत करो, समय आएगा लड़का भी देखेंगे। कि ना मुझे एक बात बताओ, वो जो नारद कह रहा था ना, वो उसमें क्या राज है, मेरे समझ में नहीं आता, मुझे नारद वाली बात दोबारा बताओ। कहले दोबारा बताएंगे तुम फिर बिखर जाओगी, और तुम मुझे भी दंडित करोगी, मेरे से भी अच्छा व्यवहार नहीं करोगी, अपनी बेटी से भी नहीं करोगी। इसलिए तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास कम रहती है, मेरे पास ज़्यादा रहती है। तुम्हें अपने मन की बात नहीं बताती, क्योंकि तुम उसके मन की होने नहीं देती, उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती। कहले क्या करूँ, मेरी लाडो कोडो बेटी है, एक ही तो बेटी है, उसका सारा ध्यान मुझे तो रखना है। कहले हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ नारद क्या कह रहा था, मुझे मन में बड़ी चिंता है। नारद जो कह रहा था बिल्कुल विपरीत, देखना इसका लड़का, इसके लिए दूल्हा। तो क्या कहती है, मेरी कुछ भी समझ में ना आया जी, जो नारद कह गए बात, मेरी कुछ भी समझ में ना आया जी, जो नारद कह गए बात। राजन कन्या बड़ी गुणवान, राजन कन्या बड़ी गुणवान, कन्या के लायक वरना मिला तो मैं दे दूंगी अपनी जान, कन्या के लायक वरना मिला तो मैं दे दूंगी अपनी जान, मेरी कुछ भी समझ में
ऊंची कुल हो जात मेरी कन्या, जिसका वर्ण करे उसकी ऊंची कुल हो जात मेरी। कुछ भी समझ में ना आया जी जो नारद कह गए बात मेरी, कुछ भी समझ में ना आया जी जो नारद कह गए। आप जानते हो कि हम बहुत उत्तम कुल के राजा हैं, तो हमारी कन्या जिस कुल में ब्याही जाएगी उसकी बहुत ऊंची जाति और बहुत उत्तम कुल होना चाहिए, बहुत बड़े कुल वाला वो होना चाहिए। इसलिए बहुत बलशाली इसका पति देखना। क्या कहती है? ए राजन वर देखो बलवान, राजन वर देखो बलवान, उसके रजवाड़े हो चक्रवर्ती, उसका रूप हो आलीशान, उसके रजवाड़े हो चक्रवर्ती, उसका रूप हो आलीशान। मेरी कुछ भी समझ में ना आया जी जो नारद कह गए बात। हम तो राजा हैं लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए और उसका रूप भी आलीशान होना चाहिए, क्योंकि मेरी कन्या बहुत कोमल है, बहुत रूपमती है। ऐसा वर देखोगे तो कन्या का ब्याह करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। तो क्या कहती है? ए राजन उसकी उम्र